हेलो गुड मॉर्निंग। पिछले लेसन में हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज के लेसन में हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर हम लोग जान लिए थे, ऑर्डर किसे कहते हैं। जैसे ही रेट लॉ लिखते थे तो रेट लॉ में रेट का कंसंट्रेशन के साथ कुछ रिलेशन होता था। उस कंसंट्रेशन पर जो भी पावर आता था उसको हम लोग बोलते थे ऑर्डर। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर। तो देखो, जैसे मान लिया जाए कि एक रिएक्शन है, ए से पी बन रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अगर हम यहाँ पर रेट लिखते हैं तो रेट बराबर हो जाता के कंसंट्रेशन ए पे पावर ज़ीरो। अगर ए पे पावर ज़ीरो है यानी ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया आपका ज़ीरो। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट लॉ, ये जो रेट लॉ दिया गया है, रेट लॉ में कंसंट्रेशन पर पावर जीरो हो, उसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, अगर ए पे पावर जीरो है यानी ये हो गया के, और ए पे पावर जीरो का मतलब वन, किसी पर भी पावर जीरो है यानी वन। तो रेट बराबर क्या हो गया, के, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए। या जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन जिसके रेट लॉ में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर पावर जीरो हो, उसको हम लोग नाम देंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को और कुछ आगे देखते हैं कैसे क्रैक कर सकते हैं। इसके साथ रेट बराबर हम लिख सकते हैं, इसके लिए लिखे तो क्या लिख सकते हैं, dA बाई dt, है ना, और माइनस लगाएंगे, रिएक्टेंट है इसीलिए। ये सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का ये तरीका सीखे थे, फिर रेट लॉ में ये सीखे थे। तो रेट ऐसे लिख सकते हैं जो पहला लेक्चर में बताया गया था। उसके बाद हम लोग इसको इसी तरह से लिख सकते हैं dP बाई dt। ठीक है, तो रेट इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक रिएक्शन है ए से पी, ए से पी एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का कंसंट्रेशन को देखा जाए, मान लिया जाए कि ए का कंसंट्रेशन इनिशियली, ये जब टाइम जीरो था उस समय ए का कंसंट्रेशन स्मॉल ए था। ठीक है, जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्शन आगे बढ़ता है, तो ए में से कुछ मोल कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, पी में। मान लेते हैं थोड़ी देर बाद टी टाइम पर ए के एक्स मोल कन्वर्ट हो गए पी में, यानी ए में से एक्स पी में कन्वर्ट हो गया, बचा क्या, ए माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अगर यहां पर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इस समय टी टाइम पर अगर देखें तो यहां लिखेंगे डी ए माइनस एक्स, ए का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी टी और माइनस। इसी तरह अगर इसको लिखा जाता तो क्या लिखते, डी एक्स बाई डी टी। पी का कंसंट्रेशन इस वक्त क्या है, एक्स है, तो इस तरह से लिख सकते थे। ठीक है, तो रेट को ऐसे भी लिखा जा सकता था और रेट को उस हिसाब से भी लिखा जा सकता था जो रेट इक्वेशन में हम लोग सीखे हैं। अगर इस तरह से लिखने के बाद अगर हम रेट इक्वेशन लिखें, रेट इक्वेशन ये हो गया आपका रेट ये भी हो गया प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। अगर रेट ये है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ये भी है, के ए पे पावर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ए पे पावर जीरो यानी वन, यानी आप क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी बराबर के। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी बराबर के। अगर इस के साथ डी टी को लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा आपका, इसको आगे लिखते हैं यहां पर, डी एक्स बराबर के dt
ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करेंगे अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तब देखें क्या होता है। ये हो गया dx के dt, ये x k और t, ठीक है। यहाँ से k बराबर निकल जाएगा x बाई टी। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हो गया रेट कांस्टेंट, टाइम, और ये कितना कंसंट्रेशन है जो A का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ यानी A इनिशियली कंसंट्रेशन इसका था A, और कितने समय के बाद, जिस समय पर A का कंसंट्रेशन A/2 हो जाए उसको बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम। यानी जितना समय किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के आधे होने में लगता है उसको हम लोग बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। तो हाफ लाइफ है ये, A कंसंट्रेशन था इनिशियली में और ये A/2 हो गया, तो जितना समय लगा उस टाइम का हम लोग क्या नाम दे दिए, टी हाफ। तो टी हाफ क्या है, टी हाफ एक समय है जो किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के आधा होने में जितना समय लगता है, ठीक है। अगर ये यहाँ आ रहा है, के बराबर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, x बाई टी। x यानी कितना कन्वर्ट हो गया, a में से कितना घट गया होगा, तो हो गया होगा A/2, आधा घट गया होगा, और t, तो k बराबर हो गया A/2t। और t, इस t को क्या नाम देंगे, इस t को नाम देंगे टी हाफ। तो इसको हम क्या बोल देंगे, टी हाफ, ठीक है। यानी k बराबर A/2t हाफ, या टी हाफ बराबर A/2k, ठीक है। यानी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का आधा होने में जितना समय लगता है, यानी आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसको हम लोग बोलेंगे टी हाफ। के बराबर x/t, थोड़ी देर पहले फॉर्मूला निकाले, उसी में अगर x का वैल्यू देखा जाए तो x क्या था, कंसंट्रेशन था P का, या फिर यूं कह सकते थे कि R का वो कंसंट्रेशन जो P में कन्वर्ट हो गया। तो R में से कितना कन्वर्ट हो गया होगा, A/2, रिएक्शन आधा कंप्लीट हो गया होगा, तो आधा का कंसंट्रेशन A/2 ऊपर रख दिया x के जगह पर और नीचे t। इस टाइम का हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, टी हाफ, ठीक है। तो इस टाइम का हम लोग क्या बोल दिया, टी हाफ, और ये फॉर्मूला आ गया टी हाफ बराबर A/2k, ठीक है। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k बराबर निकला x/t। x का मतलब देखो r से p गया ये a, और a में से कितना कन्वर्ट हो गया p में, वो हो गया x। a में से कितना कन्वर्ट हो गया p में, वो हो गया x। यानी ऐसे कह सकते हैं a माइनस x, कुछ इस तरह से, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, कितना चेंज है, वो x है। देखो कैसे हो रहा है, a माइनस a प्लस x, ये कैंसिल, फिर क्या हो गया, x/t हो गया। तो x बेसिकली क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, इसको मान लेते हैं, और ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है। x बेसिकली क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन है। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r इनिशियल बाय r फाइनल डिवाइडेड बाय t, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी किताबों में लिखा होता है। यानी यहाँ जो कंसंट्रेशन देना है वो कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन लिखना है।
और नीचे क्या लिखना है, टाइम। ये हो गया आपका के का इक्वेशन। ठीक है, तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के निकालने बोला जाए, के मतलब रेट कांस्टेंट, तो क्या बोलेंगे, आर नोट माइनस आर डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अगर इस के का यूनिट देखा जाए, यूनिट क्या होगा, यूनिट ये कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में चेंज यानी यूनिट क्या हो गया, कंसंट्रेशन का ही क्या हो गया, मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन का यूनिट हो गया। और नीचे क्या हो गया, टाइम, टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, तो टोटल यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपके लिए के का यूनिट। ठीक है, तभी हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में समझे कि जीरो ऑर्डर क्या होता है, ये हम पहले जान चुके थे। उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल समझे जिसके जरिए हम लोग के यानी रेट कांस्टेंट का इक्वेशन समझने की कोशिश किए, और दूसरा एक और फॉर्मूला समझने की कोशिश किए जिसको हम लोग बोले टी हाफ बराबर ए बाई 2k। ठीक है, ये समझने का कोशिश किया। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले से जुड़ा हुआ जो भी सवाल है उन सवाल को बनाइए और बना के भेजिए। थैंक यू।